बीसीसीआई शायद चालान पेश करने लगी हो, तो ऐसे क्यों बुलाया? वही हुआ जिसका मुझे डर था। कल रात यासीन मलिक की माँ की तबीयत बिगड़ गई, आईसीयू में है। यासीन ने मौका देखकर एप्लीकेशन डाल दी है, उसकी बेल मंजूर हो गई है अभी थोड़ी देर पहले। सारे चार्जेस नॉन अवेलेबल हैं आसिम। बताओ पाकीज़ा, क्या क्या चार्जेस हैं? पीका 20, जिसमें जमानत मुमकिन है अगर औरत को ब्लैकमेल ना किया गया हो। पीका 21, जिसमें जमानत मुमकिन नहीं है अगर सेक्सुअल कंटेंट के थ्रू औरत को ब्लैकमेल किया गया हो। पाकिस्तान पीनल कोड 506, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, पीपीसी 509। सेक्सुअल हरासमेंट। अभी ये चार्जेस फॉर्मली प्रेस नहीं हुए, अभी एफआईए ने चालान जमा नहीं करवाया। यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारे वो डीप मिस्टर आयो ने कुछ ना कुछ चक्कर जरूर चलाया है। वो ऊपर ऊपर से सब कुछ जो है ना, ये हमें लीगल लग रहा है, लेकिन अंदर से फेवर यासीन मलिक को ही मिलेगा। यार समन, तुम इदारों से इतनी मुतनफ्फर क्यों हो और तुम मेरे पे क्यों गुस्सा कर रही हो? वो आयो मेरा रिश्तेदार है, वो मुझे या मैं उसको कोई डिक्टेशन देते हैं? एक प्रोसेस होता है। मैं तुम पे गुस्सा इसलिए कर रही हूँ कि एक वकील होने के बावजूद तुम कैसे सब पे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। हमें पता है ना ये पूरे सिस्टम का, ये सारे इदारों का। ये ऊपर ऊपर से तो भले ही पाकीज़ा से हमदर्दी दिखाएंगे, लेकिन ये कभी उसका साथ नहीं देंगे। तो हमें बगैर किसी पे एतमाद किए चलना होगा आसिम। तुम मुझे हमेशा कहते रहते हो जी मैं क्यों ये तुम्हारे आइयो हैं उन पे बिला वजह शक करती हूँ, उनकी नेक नियति पे। तो तुम खुद देखो कैसे हैंडल कर रहा है वो ये प्री ट्रायल के मरहले को। क्या कर रहा है वो? कॉल करो उसे, पूछो कहाँ है। आई बेट यू के दफ्तर में नहीं होगा, छुट्टी की होगी उसने, गया होगा भूरे वाले किसी का वलीमा खाने। तुम क्यों खड़े हुए हो फराज? बैठ जाओ। अगर यासीन भाग गया तो? हम उसे भागने नहीं देंगे। आपने तो ये भी कहा था कि जमानत नहीं होने देंगे। इतना वक्त लग गया जी उसकी गिरफ्तारी में, चूतियां घिस गई हैं हमारी। तुम ठीक कह रहे हो फराज, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड करो इस बात को कि ये जो सिस्टम है ना, ये हमें थकाता है, हमें उलझाता है, मायूस भी करता है, और ये करेगा, बार बार करेगा। लेकिन मैं तुम्हें अश्योरिटी दे रही हूँ कि यासीन मलिक को सजा होगी, ये बात पक्की है। आयो फोन नहीं उठा रहा इस वक्त। क्या कुछ नहीं किया मैंने पाकीज़ा के लिए। खुद नहीं पढ़ सका लेकिन उसे पढ़ाना चाहा, उसकी हर मर्जी पूरी की, उसके लिए आज दोनों से लड़ता था मैं, और उसने, बुरा आदमी है यासीन, कौन नहीं जानता, और वो उसके साथ पींगे बढ़ा रही थी। मुझे बताती तो मैं उसे समझा। फराज से भी शादी करना चाहती थी तो कौन रोक रहा था उसे? यासीन जैसे बंदे से शादी के नाम पे धोखा देगी तो कुछ तो करेगा ना वो। मेरे हाथों में पली बड़ी थी पाकीज़ा, और मैं ही उसे समझ ना सका। कितनी भोली, कितनी मासूम, कितनी पाकीज़ा लगती थी मुझे। और ये सब कुछ यासीन ने बताया तुझे? और भी बहुत कुछ कहा है जो मैं दोहराना नहीं चाहता। और जो उसने तुझे कहा तूने मान लिया अकबर? उसकी तो जान पे बनी है, वो कैसे झूठ बोलेगा? उसकी मां मरने को पड़ी है, वो कैसे झूठ बोल सकता? पाकीज़ा क्यों बोलेगी झूठ? जिसके लिए तूने इतना कुछ किया अकबर, जो तेरे हाथों में पली बड़ी है, वो तुझे कुछ बोलेगी और वो तुझे झूठ लगेगा? उसके पास सबूत है मां, उसने अदालत में सबूत पेश कर दिए तो हमारे पास क्या रह जाएगा? तूने देखे हैं वो सबूत अकबर? मैं नहीं देखना चाहता, मैं नहीं देख सकता। तू नहीं देख सकता अकबर, क्योंकि तेरी बहन है वो। तेरी बहन की वीडियो बनाई उसने,
फिर अपने पास छुपा के रखी उसे डराने धमकाने के लिए। और तू चाहता है कि वो केस वापस ले ले ताकि यासीन की नेक नामी बनी रहे। आप लोग तो पाकीज़ा की बात पे आंखें बंद करके एतबार। इसलिए तो औलाद है हमारी, हाथों में बनी है। इसी वेड़े में नाज नखरे उठाए हम सबने। औलाद है हमारी, खून है। और कमाल ये है कि हम उस बेगैरत यासीन का यकीन कर ले। अकबर, हमारी तो बदबख्ती ये है कि हमने अपनी बच्ची की नीयत पे शक किया, उसके दुख पे शक किया, उसकी दिलेरी हौसले पे शक किया। तू मुझे बता, ये सब कुछ तेरे या असगर के साथ हुआ होता तब भी तूने यही कहना था तूने ये। तूने असगर की नहीं यासीन की बात माननी थी। जब चालान जमा होगा तो चार्जेस की वजह से कैंसिल हो जाएगी जमानत यासीन की। तब तक वो बाहर फिरता रहेगा। ये सिस्टम ठीक नहीं है पाकिज़ा। हर बात पर कोई ना कोई नया उसूल बनाकर रुझाया हुआ है ये मामला। अब तक मुकदमा होकर ना सजा हो जानी चाहिए थी। इधर तो चालान ही सबमिट नहीं हुआ। वक्त लगता है फराज। क्यों लगता है? जुर्म होते तो सेकंड नहीं लगते। इंसाफ मिलने में सालों साल लग जाते हैं। जांच पड़ताल करनी पड़ती है, तफ्तीश करनी पड़ती है, झूठ को सच से अलग करना होता है। बड़ा एहतियात का बारीक काम होता है। कहीं किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। नाइंसाफी तो हो गई हमारे साथ। पाकीज़ा, अगर ये सब ना हुआ होता तो हम कैसे होते? जैसे सब होता है। अब हम वैसे नहीं रहे। पाकीज़ा, जब सब ठीक हो जाएगा ना, हम इसी तरह रोज यहाँ आया करेंगे। मैं इसी तरह इस दरख्त के नीचे लेटा करूँगा, तो मुझे छली खिलाया करेगी। हम घंटों बातें किया करेंगे। कोई और बात, ये वीडियो, ये मुकदमा, यासीन, इसके अलावा ना कोई और बातें किया करेंगे हम। और अगर कुछ ठीक ना हुआ तो? क्यों ना हुआ? क्या पता। मुझे पता है ना, सब ठीक होगा। हम इसी तरह यहाँ आया करेंगे। मैं इस दरख्त के नीचे लेटा करूँगा, तो मुझे छली खिलाया करेगी। हम घंटों बातें करेंगे और हम हंसा करेंगे। ठीक है पाकीज़ा? ठीक है? कीड़ा था। हाथ दे पाकीज़ा। देना। हो सकता है यासीन मलिक फिर से हम पर केस वापस लेने के लिए प्रेशर डाले। शायद हमें डराए, शायद वाली वीडियो भी वायरल कर दे। जानबूझकर करती है तो ये सब। खौफ रखती है हमारे बीच, मोहब्बत को जगह नहीं देती। जानबूझकर। हज़रात, एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। मलक मिल्क शॉप के मालिक, उनकी अहलिया और यासीन मलिक की वालिदा माजिदा
मुख्तसर अलालत के बाद क़ज़ाए इलाही से वफात पा गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको उठाया जाएगा उनके घर से और जामे मस्जिद में नमाज अदा की जाएगी। नमाज में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। हज़रात